ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜੇਕਰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹੀਟ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,53,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੀਟ ਵੇਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰਾ ਖੈਵਾਲ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਹੀਟ ਵੇਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ किस तरह ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ जा सकते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही बताया कि जो हमारा हरियाणा, पंजाब या नॉर्थ रीजन है, खासतौर पे मैदानी क्षेत्र है, इसमें टेम्परेचर जो है 40+ डिग्री जा सकता है। और आने वाले दिनों की बात करें तो ये टेम्परेचर 45 डिग्री हो जाएगा। और जब टेम्परेचर अबव 45 डिग्री होता है तो हम हीट वेव कहते हैं, और जब 47 से अबव चला जाता है तब उसको एक्सट्रीम हीट वेव कहते हैं। इसमें दो तरह की डेफिनेशन है, या तो जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता हो उससे 4.5 से 6.4 के बीच अगर बढ़ोतरी हो जाए एट 2 कंजुगेटिव स्टेशन, तो वो हम हीट वेव डिफाइन करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो सामान्यतः क्राइटेरिया है जो थोड़ा बहुत वेरी करता है, जैसे हिल स्टेशन पे 30 डिग्री से ऊपर, जो हमारे कोस्टल रीजन है उसमें 37, एंड फॉर अस इट इज 40+ डिग्री टेम्परेचर। अब बात आई कि हीट वेव के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि आजकल हम गर्मी में जब बाहर निकलते हैं तो सिर दर्द की शिकायत काफ़ी देखने को मिलती है। तो सिर दर्द हो सकता है, आपकी बॉडी में क्रैम्प आ सकते हैं, आपको जो है घबराहट हो सकती है, जी मितलाना जिसे हम कहते हैं उस तरह की फीलिंग आ सकती है। और आपको जो है, जो सामान्यतः हम कहते हैं कि आंखों का लाल हो जाना बिकॉज आप सूर्य को देख रहे होते हैं, या एलर्जिक रिएक्शन बिकॉज ऑफ द सनलाइट, ये सब देखने को मिल सकते हैं। ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਇੱਕਦਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੀਟ ਵੇਵਸ ਨੂੰ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि गर्मियां चल रही हैं, बच्चों को समझाएं कि कुछ सावधानी बरतनी जरूरी है। उसके लिए जैसे कि 12 से 4 के जो समय का है दोपहर का, मुख्य रूप से हम बाहर ना निकलें। दूसरा, अगर हम बच्चों को इसमें बाहर लेकर निकल रहे हैं तो छोटे बच्चों को कभी भी गाड़ी में छोड़ के ना जाएं। फिर दूसरी बात अगर हम करें तो ये देखना है कि वो नियमित अंतराल पे पानी पिएं। दूसरा, एक छाता सामान्य रूप से रखें। इसके अलावा जो बच्चे हैं उन्हें लूज क्लोथिंग हो, जैसे आजकल स्कूलों में टाई वगैरह हो, तो वो बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए। तो क्लॉथ जो है वो लूज होने चाहिए। जो हमारे शूज हैं वो भी रिलैक्स होने चाहिए। और कुछ स्टेट ने शुरू किया है कि वो एक स्कूल अगर चल रहे हैं तो एक बैल बजाते हैं और सारे बच्चे उसमें पानी भी पीते हैं। तो ये सारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, और हमने देखा है कि स्कूलों का टाइम भी थोड़ा जल्दी हो गया है, तो वो यही है कि हम एक्सट्रीम हीट या हीट एक्सपोजर को कम करें। हमें यह भी समझना होगा कि बच्चे जो हैं वो बड़े एक्टिव होते हैं। तो क्या है कि हीट वेव का प्रभाव लाने के लिए 3 चीजें मुख्य रूप से होती हैं। पहली चीज मौसम, जिसमें टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा होता है कि ह्यूमन बॉडी वो किस तरह की है। और तीसरा होता है कि किस तरह की एक्टिविटी हम कर रहे हैं। तो जिसमें जैसे बच्चे हैं वो बहुत ही एक्टिव फेज में होते हैं, तो उन्हें धूप वगैरह की चिंता नहीं होती, वो खेलते रहते हैं। उसी तरह से हमारे जो आप कह सकते हैं कि वर्किंग क्लास है, खासतौर पे जो आउटडोर वर्क करती है, तो वो लोग इसको काफी संभावित खतरों से जो है प्रभावित हो सकती है, जिसमें किसान भी हमारे आते हैं। हाँ, फील्ड वर्क ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀਟ ਵੇਵਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਵੋ। देखिए, जब भी आप खेत में काम कर रहे हैं तो जो आराम है छांव वाली जगह पे थोड़ी थोड़ी देर में उसमें जाके बैठिए। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि जो लोकल ड्रिंक्स हैं, जैसे नींबू पानी, छाछ, लस्सी, इनका सेवन करें। चाय, कॉफी, अगर इसको, या कोका, जो हम आजकल कोल्ड ड्रिंक जो यूज कर रहे होते हैं, कोका बेस्ड ड्रिंक, उनको हम अवॉइड करें क्योंकि इनके नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं। दूसरा क्या है कि आपको डिहाइड्रेशन के लक्षणों को पहचानना होगा, जैसे आपके होंठ सूख जाना, बहुत ही थ्रस्ट की फीलिंग आना और घबराहट होना। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जो ORS मार्केट में मिलता है हम उसको खोल के पिला सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो काफी हैवी एक्टिविटी करते हैं, जैसे हमारे फार्मर, तो उनको हीट एग्जॉस्टेशन हो सकता है, यानी कि बहुत पसीना आने से
उनकी बॉडी में उनको जी मितलाना, जो घबराहट, और आप कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य पे उनके एक्सट्रीम इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो जरूरी है कि हम उसके लक्षणों को पहचानें और जो है तुरंत उनको एक जो डॉक्टर है उसके पास लेकर जाएं। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਾਮਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ। देखिए, हमने एक कॉमिक बुक बनाई है, किड्स वायु एंड हीट क्लाइमेट चेंज हीट वेव स्ट्राइक। तो ये बुक हमने जो बनाई है ये मोर देन 20 लैंग्वेजेस में बनाई है। अब 20 से ज्यादा भाषाओं में इसमें हम ये बताते हैं कि एक बच्चा है, वो स्कूल से बाहर निकल रहा है तो सडनली उसको गर्मी लगती है और वो चक्कर खाकर गिर जाता है। तो फिर उनको पता लगता है कि हीट वेव से मतलब गर्मी की बीमारी हो गई है, तो वो वही पूछते हैं कि ये क्यों है। तो वो क्लाइमेट चेंज से इसको लिंक करते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर यही बताते हैं जो हमने यहाँ पे बताया कि एनवायरमेंटल कंडीशन है, ह्यूमन बॉडी है और एक्टिविटी है। फिर वो पूछते हैं कि हम इनसे कैसे बच सकते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें वो सिम्टम्स बता रहे होते हैं, फिर वो हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉस्टेशन के बीच डिफरेंस बताते हैं। या हमने बात की थी अभी डिहाइड्रेशन की, तो वो बता रहे हैं। और इसमें मुख्य रूप से ये बताया गया है कि स्कूल क्या प्रयास कर सकते हैं। स्कूल जो प्रयास कर सकते हैं वो आप देखेंगे कि जैसे पीएम फूड जांच भी है, यानी कि जो खाना है वो हमेशा ताजा बने, गर्म परोसा जाए और जो उसको बना रहे हैं पहले वो उसकी जांच करें। तो ये इसमें बताया गया है। स्कूलों में कूलर मतलब ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। बिल्कुल, और स्कूलों को भी ध्यान रखने के लिए कहा गया है। जैसे उनको वाटर कूलर का अरेंजमेंट करना है, उनको पावर बैकअप का अरेंजमेंट करना है, उनको ये ध्यान रखना है कि जो पढ़ाई जिन कमरों में पढ़ाई हो रही है उसमें डायरेक्ट सनलाइट ना आए। तो ये सारी चीजें, और जो हमने आपको बताया था कि लूज शूज, लूज क्लॉथ, यूज ऑफ अम्ब्रेला और एजुकेट करना पेरेंट्स को भी और उनको बुला के थोड़ा बताना, तो ये सब चीजें इसमें बताई हैं। फिर हमारे जो लोकल और कन्वेंशनल ड्रिंक हैं, जैसे हम हरियाणा और पंजाब में हैं तो हम यहाँ पे छाछ पी सकते हैं, जिसमें बेसिकली मक्खन निकालने के बाद अगर लस्सी भी इसमें काफी लाभदायक हो सकती है, नींबू पानी है, गोंद कतीरा है, या इस तरह के जो कॉमन ड्रिंक्स हैं हम उनको प्रमोट करने के लिए। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਸੀ ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आपको कोई अंडरलिंग मेडिकल कंडीशन नहीं है, यानी कि आपको अगर हाइपरटेंशन है और आप नमक और चीनी का घोल ज्यादा लेते हैं तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो अकॉर्डिंगली आप इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से आप अपने जो भी डॉक्टर है उसकी सलाह के अनुसार इनका सेवन नियमित अंतराल पे कर सकते हैं। तो यही सारी बातें इस पुस्तिका में बताई और बच्चे फिर एंजॉय करते हुए लास्ट में हीट वेव को हरा देते हैं। तो ये जो पुस्तिका है ये बेसिकली आप कह सकते हैं जो हमारा विजन है जीरो हीट वेव रिलेटेड डेथ, उस पे फोकस करती है। और आप देखेंगे कि 2021 है उसमें भारत सरकार ने नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ के अंतर्गत बेसिकली हीट वेव एक्शन प्लान लाए थे और 2014 से प्रयास शुरू किए थे कि भारत में जो मौतें हैं खासतौर पे इस गर्मी से होने वाली या एक्सट्रीम हीट इवेंट की वजह से उनको कम किया जा सके। ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਵੇਵ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरह के हम प्रयास ले रहे हैं, भारत सरकार की संवेदनशीलता है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर एक मीटिंग की थी। उसके अलावा अगर आप पूछें तो जैसे हमारा अस्पताल है उसमें कहा गया है कि आप एम्बुलेंस की व्यवस्था कीजिए, आप हीट के लिए अलग से एक जो बेड वगैरह रिजर्व कीजिए। इसके अलावा जो अदर फैसिलिटीज है मतलब इंक्लूडिंग क्रिएटिंग अवेयरनेस, एजुकेशन और जो इसके सिम्टम्स और जो रिलेटेड मेडिकेशन है उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। तो वो सारी बैकग्राउंड प्रिपरेशन ऑलरेडी हॉस्पिटल उसकी तैयारी कर रहे हैं, नॉट ओनली पीजीआई बट अगर मैं हरियाणा और पंजाब के अस्पतालों की बात करूं तो वो तैयार हैं ताकि इससे होने वाली जो बीमारियां या मौतें हैं उनके आंकड़ों को कम किया जा सके। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀਟ ਵੇਵਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜਾਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।